और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप टेली प्राइम के अंदर किस तरह से इन्वेंट्री मास्टर को यूज कर सकते हैं, यानी इन्वेंट्री मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री को क्रिएट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये इन्वेंट्री होता क्या है। इन्वेंट्री स्टॉक या दोनों एक ही शब्द है जिसका नाम मैन्युफैक्चरिंग में हर बार सुनते ही होंगे। आपकी कंपनी में कोई कच्चा प्रोडक्ट या कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिस पर अभी भी काम हो रहा होता है, तो वह आपकी कंपनी का इन्वेंट्री कहलाता है। मान लो आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें आप गाड़ी के पार्ट्स बनाते हैं, तो आपके पास पहले कच्चा माल आएगा जिसे आप उसको किसी भी पार्ट्स को बनाने में इस्तेमाल करते होंगे। जब वह बनकर तैयार हो जाता है तब आप उसे बनाकर एक जगह रख देते हैं या कस्टमर के पास पहुंचा देते हैं। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस पर अभी भी काम चल रहा होता है, तो उसे ही हम इन्वेंट्री कहते हैं। चलिए इसे हम कुछ और उदाहरण के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी एक कंपनी है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर स्टॉक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। अब ये स्टॉक ग्रुप होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में आप एलईडी टीवी सेल करते हैं, मोबाइल फोन सेल करते हैं और लैपटॉप्स को भी सेल करते हैं, तो ये सभी आपके स्टॉक ग्रुप कहलाए जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्टॉक कैटेगरी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास 3 कैटेगरी है। मान लीजिए कि आप एलईडी टीवीज के अंदर सैमसंग की एलईडी सेल करते हैं, एप्पल की एलईडी सेल करते हैं या फिर एलजी की एलईडी सेल करते हैं। इसी तरीके से आप इनके मोबाइल्स भी सेल करते हैं और इसी तरीके से आप इनके लैपटॉप्स भी सेल करते हैं। ये बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी कैटेगरी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर सैमसंग को सेलेक्ट किया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास सैमसंग की टीवी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं टीवीज के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं 32 इंच, 43 इंच, 52 इंच और 80 इंच की हमारे पास एलईडी टीवीज है सैमसंग के अंदर। इसी तरीके से आपकी एप्पल के अंदर भी हो सकती है और इसी तरीके से एलजी के अंदर भी हो सकती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टॉक आइटम की बात करें, तो मान लीजिए सैमसंग के अंदर ही आप मोबाइल फोन जो सेल करते हैं उसके अंदर भी आप 4 कैटेगरीज सेल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गैलेक्सी F34 के नाम से आपके पास एक आइटम है, उसी तरीके से गैलेक्सी F36 के नाम से भी आपके पास एक आइटम है और उसी तरीके से F37 एंड F38 के नाम से भी आपके पास यहाँ पर आइटम्स हैं। तो इस तरीके से आप सैमसंग के मोबाइल फोन्स भी सेल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो तीसरा आइटम है वो यहाँ पर लैपटॉप है, और लैपटॉप्स के अंदर भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट की, तो यूनिट ऑफ मेजर बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो भी आइटम है वो या तो हमें पीसेस में मिलता है या फिर नोज यानी नंबर्स में मिलता है, और या तो हमें केजीज में मिलता है, इसी तरीके से लीटर में मिलता है, एमएल में मिलता है। तो बहुत सारी यूनिट्स है जिसमें आपको वो चीजें मिलती हैं, उसी को हम यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर लोकेशन एंड गोडाउन्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी आइटम है वो आपका कहाँ पर रखा हुआ है, यानी किस लोकेशन पर आपका रखा हुआ है, तो उसे हम लोकेशन या तो गोडाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर अपनी 2 लोकेशंस ले रखी है, एक संत नगर और दूसरी यहाँ पर बुराड़ी ले रखी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकल तरीके से बनाकर दिखाता हूँ कि आप टेली प्राइम के अंदर किस तरीके से अपने स्टॉक ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप मल्टीपल तरीके से एक साथ काफी सारे बल्क में आइटम्स अगर आप क्रिएट करना चाहें, या फिर आप कैटेगरी क्रिएट करना चाहें, या फिर आप स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना चाहें, या फिर आप यूनिट्स को क्रिएट करना चाहें, तो ये सब भी आप बल्क में एक साथ बहुत आसानी से इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिकल तरह से।
दोस्तों यहाँ पर आइटम को क्रिएट करने के लिए आपको जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक सिंगल आइटम को अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप मल्टीपल आइटम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाते हैं। क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा इन्वेंट्री मास्टर का ऑप्शन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स एंड गोडाउन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो मान लीजिए सबसे पहले हमें बनाना होगा स्टॉक ग्रुप को। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्टॉक ग्रुप टाइप करना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 ग्रुप्स लिए हुए हैं, एलईडी टीवी, मोबाइल और लैपटॉप, जिसमें एलईडी टीवी को अभी फिलहाल हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आपको मल्टीपल क्रिएशन में बताएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर लैपटॉप को ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर लेते हैं लैपटॉप। लैपटॉप लिखने के बाद जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने प्राइमरी का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसे हम अंडर ऑफ प्राइमरी डाल करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड। इसका मतलब है कि अगर आप इस ग्रुप में जो भी स्टॉक आइटम बनाएंगे, क्या आप चाहते हैं कि उन सभी का टोटल किया जाना चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ पर इसे यस करेंगे। यस करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने HSN एंड सैंक डिटेल्स आपसे मांग रहा है। तो फिलहाल अभी हम इसे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपसे जीएसटी डिटेल्स की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो इसे भी हम एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। इसके बाद अगर आप इसका कोई सब ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसका कोई सब ग्रुप यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से स्केप करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब यहाँ पर हम स्टॉक कैटेगरी को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक कैटेगरी के अंदर यहाँ पर सैमसंग, एप्पल और एलजी को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एप्पल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे एप्पल। एप्पल टाइप करने के बाद यहाँ पर इसे प्राइमरी में डाल करके यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। इसके बाद स्कैप करके वापस से पीछे आ जाएंगे। इसके बाद स्टॉक आइटम बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। यूनिट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यूनिट पर जाएंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम यूनिट को टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए हम टाइप कर देते हैं PCS। पीसेस लिखने के बाद यहाँ पर फॉर्मल नेम में हम इसका फुल फॉर्म यहाँ पे टाइप कर देंगे। पीसेस टाइप करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यूनिट क्वांटिटी कोड को भी आप यहाँ पर P दबा करके पीसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर यूनिक कोड्स के अंदर 3 तरह के पीसेस दिखा रहे हैं, यानी कि एक पैक, पीसेस और पेयर्स। तो इसमें से आपका जो आइटम है वो पैक्स में आता है या फिर पीसेस में आता है या फिर पेयर्स में आता है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पीसेस में कि हमारा जो भी आइटम आता है वो पीसेस में आता है। तो पीसेस को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अगर आप यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसे 0 रखते हुए सेव कर देंगे। इसके बाद स्कैप करके हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम को बनाने के लिए हम स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल के अंदर हमने यहाँ पर 3 कैटेगरीज ले रखी हैं, एप्पल की टीवी, एप्पल का फोन और एप्पल का यहाँ पर मैकबुक। तो बेसिकली हमने अभी जो ग्रुप क्रिएट किया है वो यहाँ पर लैपटॉप को क्रिएट किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर मैकबुक को सिलेक्ट करेंगे। मैकबुक टाइप करने के बाद जैसे अब यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको यहाँ पर इसका अंडर ऑफ ग्रुप दिखाई दे जाएगा लैपटॉप। तो यहाँ पर आपको लैपटॉप को सिलेक्ट करना है और लैपटॉप को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। अब एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है।
तो कैटेगरी अगर आपको यहाँ पर दिखाई ना दे तो आप किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा F12। जैसे आप यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का। इसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको Y प्रेस करना है और प्रेस करना है एंटर। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिखाई देगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को Y दबाकर यानी यस करके यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और उसके बाद आपको प्रेस करना है Ctrl+A। जैसे आप यहाँ पर Ctrl+A प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैटेगरी आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर लैपटॉप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर एप्पल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपने यूनिट को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर यूनिट को सिलेक्ट कर लिया पीसीस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी एप्लीकेबल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम इसे एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं और यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आ जाते हैं। HSN डिटेल को भी हम यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप रहने देते हैं और यहाँ पर इसे भी एंटर प्रेस करके नीचे आ जाते हैं। जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स में भी हम एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करके यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको गुड्स को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारा जो आइटम है वो कोई सर्विस नहीं है, एक गुड्स है। तो यहाँ पर हम गुड्स को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। रेट ऑफ ड्यूटीज के अंदर फिलहाल अभी हम यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करेंगे, एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस में अगर आप यहाँ पर कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मान लीजिए आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपके पास पहले से ही ये आइटम पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर क्वांटिटी और रेट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे भी यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने कंपनी के अंदर कोई भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसके अंदर किसी तरह की कोई चेंजेस करना चाहते हैं या फिर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको स्कैप करके बाहर आना है। इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑल्टर का। आपको ऑल्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप जो भी डिलीट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हम यहाँ पर आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपका आइटम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पर ऑल्ट के साथ डी दबाना होगा। जैसे आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ डी दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर यस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर यस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका वो आइटम यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको बल्क में बहुत सारे आइटम्स क्रिएट करने होंगे या बहुत सारे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने होंगे तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्कैप करके बाहर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा चार्ट ऑफ अकाउंट का। आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर बल्क में क्या चीज क्रिएट करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रेस करना है एंटर। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले से ही एक लैपटॉप का यहाँ पर ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और इसके बाद के बाकी के दो ग्रुप मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा मल्टी मास्टर्स का। या तो आप ऑल्ट के साथ एच प्रेस कर सकते हैं या तो फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे मल्टी क्रिएट का, मल्टी अल्टर का या जीएसटी रेट सेटअप का। तो फिलहाल हमें यहाँ पर क्रिएशन करना है तो हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अंडर ऑफ ग्रुप में ऑल सेलेक्ट करना है क्योंकि आप एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पर आप बाकी के जो दो ग्रुप हमारे बचे हुए थे वो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे।
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने अभी एलईडी टीवी को क्रिएट नहीं किया हुआ है, मोबाइल को क्रिएट नहीं किया हुआ है, लैपटॉप हमने पहले से ही क्रिएट कर दिया है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं एलईडी टीवी और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप अंडर ऑफ इसे प्राइमरी देंगे, प्राइमरी को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। तो यहाँ पर आपको हमेशा इसे यस करना है। यस करने के बाद आप इसे एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप और भी ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो उस ग्रुप को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे लैपटॉप को क्रिएट किया था और एलईडी हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद हमारा बचा है मोबाइल, तो हम यहाँ पर मोबाइल को क्रिएट करेंगे। मोबाइल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसे भी हम प्राइमरी में डालते हुए यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कराते हुए इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स के अंदर 3 ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अब इसके बाद स्कैप करके हम लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अब हम यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं स्टॉक कैटेगरीज। तो कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो कैटेगरीज में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से हमने यहाँ पर एप्पल की कैटेगरी क्रिएट की हुई है। बाकी की 2 कैटेगरीज अभी हमारे पास बाकी हैं, तो हम बाकी को क्रिएट कर लेते हैं। या तो आप ऑल्ट के साथ एच प्रेस कर दीजिए और या तो फिर यहाँ पर मल्टी मास्टर्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मल्टी क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर कैटेगरीज क्रिएट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सैमसंग और एलजी को यहाँ पर क्रिएट नहीं किया था, एप्पल हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो हम इन दोनों कैटेगरीज को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सैमसंग और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप इसे अंडर ऑफ प्राइमरी देते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एलजी टाइप करेंगे। एलजी को टाइप करने के बाद इसे भी अंडर ऑफ हम प्राइमरी देते हुए नीचे की तरफ आकर के इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक कैटेगरीज के आइटम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एप्पल, एलजी और सैमसंग। तो तीनों की तीनों हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। इसके बाद हम क्रिएट करने वाले हैं स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्टॉक आइटम को। स्टॉक आइटम पर हम एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल्ट के साथ एच दबाना है या तो फिर आप मल्टी मास्टर्स पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑल्ट के साथ एच प्रेस करते हैं। ऑल्ट के साथ एच प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मल्टी क्रिएट का ऑप्शन रिप्रेजेंट हो गया। इस पर आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल आइटम को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप जितने भी आइटम क्रिएट करना चाहते हैं वो सभी आइटम्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं अपने आइटम वाले लिस्ट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर सैमसंग की टीवी, सैमसंग का मोबाइल, सैमसंग के लैपटॉप यानी सैमसंग के सभी ब्रांड्स को यहाँ पर हमने टाइप कर रखा है। तो इन सभी आइटम्स को हम यहाँ पर क्रिएट करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सैमसंग की टीवीज को क्रिएट करते हैं। यानी सैमसंग की जितनी भी टीवीज के यहाँ पे मॉडल हैं हम सभी मॉडल्स के आइटम्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे कर लेते हैं कंट्रोल सी से कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। हमने यहाँ पर उस आइटम को पेस्ट कर लिया है। अगर आप टाइप करना चाहें तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर इसका ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। तो ये बेसिकली हमारा अल्ट्रा पिक्स एंड HDR टीवी है। तो यहाँ पर हम टीवी का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे एंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे डायरेक्टली हमारी यूनिट पर जंप कर गया, बट यहाँ पर हमारी कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपकी सिचुएशन में भी आपको यहाँ पर कैटेगरी अगर दिखाई ना दे तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है F12। F12 जैसे आप प्रेस करेंगे तो सेकंड नंबर ऑप्शन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा शो स्टॉक कैटेगरी डिटेल्स का। आपको यहाँ पर इसे यस करना है, यानी वाई प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो हम बैक स्पेस से वापस से यहाँ पर जंप करेंगे
और जाने के बाद यहाँ पर इसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर सैमसंग है, तो हम यहाँ पर सैमसंग को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप और भी अगर कोई यूनिट क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट वाले सेक्शन पर जा करके आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक यूनिट क्रिएट कर लेते हैं नोज के नाम से, और यहाँ पर इसे नंबर्स में डालते हुए सेव कर देते हैं। अगर आप चाहें तो फॉर्मल नेम में आप यहाँ पर नंबर टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप ओपनिंग क्वांटिटी में अगर कोई क्वांटिटी देना चाहें तो दे सकते हैं। हम फिलहाल इसे ब्लैंक रखेंगे और यहाँ पर एंटर करके नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट आइटम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आइटम देखेंगे यहाँ पर अल्ट्रा पिक्स एंड HDR 43 इंच है, तो हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से LED TV को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी सैमसंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसे नो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसे एंटर करके सेव कर देंगे। इसी तरीके से बाकी के जितने भी कैटेगरीज हैं फटाफट यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर LED TV के जितने भी आइटम्स थे वो सभी आइटम हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। और इसके बाद हम क्रिएट करेंगे सैमसंग के मोबाइल्स के आइटम्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस आइटम को सिलेक्ट करते हैं और इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद वापस से हम टैली पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम इस आइटम को भी यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। आइटम को पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये जो हमारा आइटम है ये बेसिकली एक मोबाइल फोन है, तो यहाँ पर हम इसे मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे और मोबाइल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। और एंटर प्रेस करने के बाद ये ब्रांड किसका है, तो ये अंडर ऑफ कैटेगरी हमारी सैमसंग के अंदर चली जाएगी। और यहाँ पर हम इसे पीसेस देते हुए एंटर करके नीचे आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से सैमसंग के जितने भी मोबाइल के यहाँ पर आइटम्स हैं हम फटाफट उसको भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने LED TV और मोबाइल्स के सभी आइटम्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लैपटॉप के भी जो भी आइटम्स है वो भी फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग के लैपटॉप के अंदर यहाँ पर गैलेक्सी बुक 3360 के नाम से एक आइटम है। हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और उस आइटम को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लैपटॉप और लैपटॉप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सैमसंग। और यहाँ पर आप इसे नोज या PC सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसे नोज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से बाकी के सभी आइटम्स को भी हम फटाफट यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। 12 के 12 आइटम्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। और क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम के अंदर हमारे पास लैपटॉप्स के जितने भी आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। LED TVs जितनी भी है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। और इसी तरीके से मोबाइल फोन के जो भी आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो इसी तरीके से आप बल्क में जितने भी आइटम्स यहाँ पर क्रिएट करना चाहें वो सभी आइटम्स आप यहाँ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि आप किस तरीके से लोकेशन या फिर गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्कैप करके बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर गोडाउन का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। या तो यहाँ पर गोडाउन लिखा होता है या तो यहाँ पर लोकेशन लिखा होता है, वर्जन के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने अभी फिलहाल गोडाउन है, तो यहाँ पर हम गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे अभी फिलहाल हमारे पास एक लोकेशन दिखाई दे रही है, मेन लोकेशन। मेन लोकेशन का यहाँ पर जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि आपकी मेन शॉप यानी जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी मेन लोकेशन आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी शॉप जो है वो यहाँ पर मेन लोकेशन में है और आपका जो आइटम है यानी आपका जो स्टॉक है वो आपके आसपास में कहीं दूसरी लोकेशन पर रखा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि उसका पूरा गोडाउन का सेटअप आप यहाँ पे देना चाहते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर किस तरीके से अपनी लोकेशंस को क्रिएट करेंगे यानी किस तरीके से आप अपने गोडाउन को क्रिएट करेंगे, तो उसे करने के लिए आपको यहाँ पर सेम उसी तरीके से मल्टी मास्टर पर क्लिक करना होगा। मल्टी मास्टर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मल्टी क्रिएट पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अगर आप इसे अंडर ऑफ मेन लोकेशन देना चाहते हैं कि भाई मेन लोकेशन के अंदर ही अगर आपका गोडाउन है तो आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके जो भी गोडाउन्स है आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अपना गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं संत नगर के नाम से, और इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप इसे प्राइमरी में एंटर करके सेव कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरा लोकेशन हम ले लेते हैं बुराड़ी, और उसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर भी इसे प्राइमरी में देते हुए यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी आपके लोकेशन हैं यानी जितने भी आपके गोडाउन हैं उन सभी गोडाउन की एंट्री आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर तीनों के तीनों लोकेशंस आपको दिखाई दे जाएंगी, और उसके बाद आप जब भी गुड्स को परचेज या सेल करेंगे तो वहां पर आपको लोकेशन का ऑप्शन आएगा कि आप अपने जो स्टॉक है उसको कहां पर रखना चाहते हैं, तो उसे वहां पर आप सेलेक्ट करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बल्क में काफी सारे स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर्स, लोकेशंस, कैटेगरीज ये सभी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक साथ काफी सारे अल्टरनेशन करना यानी बहुत सारे आइटम्स के नाम बदलना, तो उसको भी आप आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रैप करके जैसे ही आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने स्टॉक आइटम को यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इन आइटम्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर सेम उसी ऑप्शन पर जाना होगा, यानी या तो Alt+H प्रेस कर दीजिए और या तो फिर मल्टी मास्टर पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने Alt+H प्रेस किया और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी क्रिएट के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा मल्टी अल्टर का। आप यहाँ पर जैसे ही इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर लैपटॉप दिखाई दे रहा है, LEDs दिखाई दे रही है, मोबाइल दिखाई दे रहा है। जिसमें भी आप चेंज करना चाहते हैं, जिस भी स्टॉक ग्रुप के अंदर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उस ग्रुप को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें वो आसानी से फटाफट इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान रहेगा आपका वर्क। इस तरीके से अगर आप एक एक करके आइटम को क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ पर आप एक साथ बल्क में काफ़ी सारे आइटम्स को क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप बल्क में काफ़ी सारे आइटम्स को यहाँ पर अल्टरनेशन भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।